चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड वाइसराय का। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये दो पार्ट में रहेगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले जान लो कि कैसे कैसे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। अरे यार, ईस्ट इंडिया लिखना था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। ठीक है, तो इसने एक पोस्ट बनाया। ठीक है, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले इसने बंगाल को एकत्रित किया था, तुम लोगों को पता है। गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, बाद में गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल ये पोस्ट बनाया। ठीक है, तो ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। ये गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, ये फर्स्ट थे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, फिर इसने एक एक्ट पास किया, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, फिर ये पोस्ट बन गया, क्या बताए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ठीक है समझ गए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना पता है? वेरिंग हेसिंगटन ये बना फर्स्ट। ठीक है, फिर एक एक्ट बनाया। ठीक है, दैट इज ये अब क्यून के पास चला गया, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि क्या हो जाता है, बगावत हो जाता है। तो क्यून अपना ईस्ट इंडिया से क्यून अपने कंट्रोल में लेते, तो बनाती है लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और ये पोस्ट बन जाता है, क्या पता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, ये पोस्ट। और यहाँ फर्स्ट बनते हैं विलियम बेंटिक। इतना याद रहेगा, ये फर्स्ट थे। ठीक है, फिर एक्ट पास होता है, क्या पता है, फिर एक एक्ट पास होता है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ से कंट्रोल ले जाता है क्यून के पास। ठीक है, क्यून थ्रोन कंट्रोल करता है इंडिया को। ठीक है, याद रखना। यहाँ से पहले कौन कर रहा था? तो पहले कर रहा था तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया। ठीक है, अब यहाँ से क्यून करेगी। ठीक है, और आपका अब बनता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब वो यही बनते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और इसी एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? डेट इज 1773 में। ठीक है, पहला होता है कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता पे ये लोग ज़्यादा रूल किए थे। ठीक है, और इसके पहले जो जज होते हैं वो कौन होते हैं पता है? वो होते हैं सर इलाजी इम्फे। ये पहले जज बने थे। ठीक है, याद रहेगा। या फिर चीफ जस्टिस बोल लो, ये बने थे। ठीक है, अब एक एक करके गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिंग हेसिंगटन के बारे में। आ जाओ, वेरिंग हेसिंगटन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देख लो, 1773 से लेके, अरे हटो ना यार, 1805 तक था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इनका पहले याद रखना, इन्होंने डुअल गवर्नमेंट जो था बंगाल में, इनको खत्म किया। जो बंगाल में था इसको एबोलिश किया। ठीक है, दूसरा देखो, इन रोहिल्ला वॉर हुआ था इनके टाइम पे। वॉर हुआ था इनके टाइम पे। कब हुआ था? 1774 में हुआ था। ठीक है, तीसरा देखो, फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था इनके टाइम पे। कब हुआ था? 1775 से लेके 82 तक हुआ था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सैलवाई इसी में हुआ था, याद रखना। उसको नहीं पता है वो मेरा पुराना लेक्चर देखो, 1782 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, डेट पूछ लेगा, फिर टाइम पूछ लेगा, तो 1780 से लेके
80 से लेके 84 तक हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। और इन्होंने एक और चीज़ इवोल्यूस किया था 10 तक, मतलब इस ब्रिटिश के पास 10 तक था, जो पूरे क्या बोलते हैं राज्य में कहीं भी तुम घूम सकते थे, इसको इसने अबोलिश किया था, ठीक है, याद रहेगा। ABCDE में देखो, इसमें याद रखना ये लाए थे पिट्स इंडिया, इन्हीं टाइम पे पिट्स इंडिया इंडिया एक्ट आया था, इनके टाइम पे ही आया था, ठीक है, जो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, रिलीजियस और पॉलिटिकल चीज को, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं के टाइम पे आया था, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं के टाइम पे आया था इंडिया में, याद रखना, ठीक है। एशियाटिक जी में देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम पे फाउंड आउट किया गया था, फाउंड हुआ था, ठीक है। किसने किया था पूछ ले तो वो थे हमारे सर विलियम जोन ने, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, विलियम जोन्स ने, ठीक है। कब पूछ ले तो 1784 में किया था, ठीक है, याद रखना। और इन ABC H में देखो, अरे चलो ना, H में इन्होंने महाराजा बनारस कौन थे, वो थे चेत सिंह, ठीक है, इनको अरेस्ट करवाया था, ठीक है, ठीक है, और डिटेंड भी कराया था इन्होंने, अरेस्टेड इन्होंने कराया था, ठीक है, याद रहेगा। अब इनके आगे आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, आ जाओ सेकेंड, 2 पार्ट में ये रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि एक लेक्चर में करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा। कॉर्नवालिस, ठीक है, इनका टाइम पीरियड देख लो, 1786 से लेके 1903 तक, ठीक है, इनका काम देख लो, नंबर A में लिखो, सिविल सर्विस पहले यही लाए थे, ठीक है, सिविल सर्विस सबसे पहले यही स्टार्ट किए थे, याद रखना, स्टार्ट किए थे, ठीक है। B देखो, B याद रखना कि इन्होंने फौजीदारी कोर्ट लाया था, कहाँ वो मैं बता देता हूँ, फौजीदारी कोर्ट लाया था ताकि बर्डन कम हो, कहाँ लाया था, कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद, और कहाँ लाया था, डेक्कन में लाया था सर, डेक्का में लाया था सर, ये हो गया। देखो C, थर्ड मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है, कब टाइम पूछ ले, 1790 से लेके 92 तक, ठीक है। D में लिखो, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी इन्हीं के टाइम पे आया था, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सिस्टम इन्हीं के टाइम पे आया था, कब आया था, 1793 में, ठीक है। इसमें हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, याद है, जिसको नहीं याद है पीछे वाला लेक्चर जाके पढ़ो, पटना में पढ़ा चुका हूँ, 1792 में, ठीक है, याद रहेगा। चलो इनके बाद आए कौन पता है, लॉर्ड वेल्लेस्ली, ठीक है, टाइम पीरियड तुमसे पूछ ले, वाई है लास्ट में, ठीक है, 1798 से लेके 1805 तक, ठीक है। इनका देख लो, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुआ, ठीक है, याद रहेगा। 1799 से लेके लास्ट ही था, सॉरी भूल गया था, ये भी। और देखो मराठा का वॉर भी इनके टाइम पे हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था, ठीक है। टाइम पीरियड 1803 से 1805 तक हुआ था, ठीक है। ये लाए थे सब्सिडरी अलायंस, में पहले बता चुका हूँ, सब्सिडरी अलायंस यही लाए थे, स्टार्ट इन्होंने ही किया था, ठीक है। डी में देखो, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने फाउंड किया था, याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने फाउंड किया था, याद रखना, ठीक है। पूछ ले कब, तो 1800 में लाया था, किस लिए था फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कॉलेज किस लिए था, तो सिविल सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए था,
कन्वेंट को ट्रेन करने के लिए लाए थे, ठीक है। चलो इनके बाद आया लॉर्ड मिंटो वन। छोटे हैं ये, कोई बड़ा काम तो इन्होंने किया नहीं, फिर भी इन लोग पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम इनसे हो गया था, इनके टाइम पे हो गया था, सॉरी 1807 से इनका पीरियड है 1813 तक, ठीक है। इनके बारे में याद रखना, इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, किससे? महाराजा ऑफ पंजाब, राजा ऑफ पंजाब, पंजाब ये कौन थे? रंजीत सिंह, बॉर्डर को लेके, ठीक है। कब किया था? डेट इज 1809 में किया था कि भाई सतलुज के बाद तुम्हारा बॉर्डर, सतलुज के इस बार मेरा बॉर्डर, ठीक है। बस इनके बारे में इतना याद रखना, बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लॉर्ड हैसिंगटन, हैसिंगटन, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1813 से लेके 1823 तक। टू लगाना भूल गया, ये लिखो। ट्रीटी ऑफ संगोली हुआ था इनके टाइम पे, संगोली, ठीक है। कब हुआ था? 1816 में हुआ था, ठीक है। बी देखो, एंग्लो नेपाल वॉर पहला हुआ था। वैसे नेपाल से ये लोग हार ही जाते हैं, क्योंकि नेपाल में तुमको पता है पहाड़ है और ये लोग वहाँ जीत नहीं पाते। 1816 तक चला था, ठीक है। और इनके टाइम पे बीसी इन्होंने बनाया था कॉलिन मैकेंजी को, अरे यार एक मिनट लिख रहा था इसके लिए। अच्छा, सॉरी ऑल ऑफ यू, थोड़ा कोई घर पे आया था, इसके लिए गेट खोलना पड़ा। चलो, कॉलिन मैकेंजी के बारे में बता रहा था। मैकेंजी, इनको इन्होंने बनाया था, क्या पता है? फर्स्ट सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया। डी देखो, रोतवाड़ी सिस्टम इन्होंने लाया था, तुम लोगों को पता है। इन्होंने लाया था, कब लाया था? तो लाया था 1820 में, ठीक है। ये देखो, थर्ड एंग्लो मराठा वार इनके टाइम पे हुआ था। एक बात है, तुम लोग मेरा पुराना लेक्चर जाके देखना, पहले मैं जितना फ्लो से लिख पाता था, मतलब अब जितना फ्लो से लिख पाता हूँ, पहले उतना नहीं लिख पाता था। अब सही है यार, पेन जम गया है हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना। अरे हाँ, एक और चीज़ इन्होंने लाया था, पॉलिसी ऑफ, अरे यार POL आ जाएगा ना, POLIC, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। इसके बारे में मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ, बस इनके बारे में इतना ही याद रखना। अब लॉर्ड एमरेस्ट, 5 हो गया, 6 देखो। लॉर्ड एमरेस्ट आए थे, टाइम पीरियड 1823 से 1828 तक, ठीक है। पहला याद रखना कि इन्होंने फर्स्ट बर्मीज वॉर लड़ा था, बर्मीज कब लड़ा था? 1824 में, ठीक है। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट 7वां नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये मेरे फेवरेट है, ये बहुत अच्छा काम किए। ठीक है, ब्रिटिश टाइम से क्या, लेकिन अच्छा काम किए थे इन्होंने, ठीक है। एक टाइम पीरियड देखो, 1828 से 1835 तक थे, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया था। पहला सती इन्होंने एबोलिश किया, खत्म किया, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है। और भी बहुत प्रथा खत्म किया था, लेकिन सती इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखो, ठगीस को इन्होंने रोका, ठग जो होता था उसको इसने स्टॉप किया, ठीक है। कानून भी लाया था इनके लिए, ठीक है, 1830 में, ठीक है। उसका एजुकेशन पे इन्होंने काम किया है भाई। सी नंबर देखो, ये लाए थे, क्या पता है? मैकियावेली माइनेट ऑन एजुकेशन, एक पॉलिसी लाए थे एजुकेशन पे, लेकिन ये था इसमें कि भाई इंग्लिश सिखाया जाएगा। एजुकेशन लाए तो थे ना एजुकेशन, भले इंग्लिश सिखाया जाए, कुछ भी सिखाया जाए। तो उस टाइम पे तुम खुद सोचो कि लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और ये लाए हैं, तो कुछ तो किए, ठीक है। चलो
इन्होंने एनेक्स किया था, किस किस को कैप्चर किया था वो देखो, मैसूर कब 1831 में, कुर्ग को भी कैप्चर किया था कब, बस इसके बाद 1834 में सेंट्रल चाचर को भी कैप्चर किया था, सेंट्रल चाचर कब कैप्चर किया था, बस उसी साल 1834 में ही कैप्चर किया था, ठीक है, याद रहेगा, बस इतना याद रखना। अब नेक्स्ट चलो 8 नंबर है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, टाइम पीरियड है 1836 से लेके 1842 तक, ठीक है, ये उनके टाइम हुआ था फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है, 1838 से 1842 तक हुआ था, ठीक है, और इनके टाइम हुआ था डेथ ऑफ रणजीत सिंह। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।